राजिया जेल के बाहरी गेट से बाहर कदमों को उठाती हुई निकली तो दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग लग रही थी। 2 साल पहले एक झूठी इल्ज़ाम ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। आज वो आज़ाद थी मगर उसके दिल में बोझ अब भी वो ही था। बहावलनागर की गरम हवा उसके चेहरे पर लगी तो उसकी आंखें भर आई। बेटा बिलाल, नवीद, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जेल में हर रात उसने सोचा था कि घर वापस जाने का दिन कितना खुशगवार होगा, लेकिन अब वो खौफज़दा थी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जब इंसान टूट जाता है तो उसे संभालने के लिए सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर वालों का सपोर्ट भी चाहिए होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए और आपको लगे कि बेगुनाह लोगों की स्टोरी सुनाना ज़रूरी है तो ज़रा इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आपकी यह छोटी सी मदद कई और राजिया जैसी औरतों को हिम्मत दे सकती है जो अपनी ज़िंदगी वापस पाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ये मेरी तरफ से आप सब के लिए एक छोटी सी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा बोझ ना आए। उसने अपना छोटा सा बग उठाया और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। बहावलनागर के पुराने मोहल्ले में उसका घर था जो अब उसे अजनबी लग रहा था। नवीद के घर वालों ने उसे वहाँ से निकाल दिया था जब पुलिस उसे ले गई थी। इल्ज़ाम था कि उसने घर की कुछ ज़मीन के पेपर्स में फ़र्ज़ी दस्तखत किए थे। वो बिल्कुल बेगुनाह थी। किसी ने उसे फंसा दिया था, शायद घर वालों ही ने फैमिली प्रॉपर्टी के मामले में। कोर्ट ने आखिरकार सबूत की कमी की वजह से उसे रिहा कर दिया था, लेकिन समाज ने उसे कभी रिहा नहीं किया। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला तो नवीद खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी और गम का मिलाजुला इजहार था। तुम आ गई, उसने कहा और उसे गले लगाने की कोशिश की मगर फिर पीछे हट गया। अंदर से उसकी सास की आवाज़ आई, कौन है बेटा? राजिया अंदर दाखिल हुई। घर में सब कुछ वैसे ही था जैसे छोड़ कर गई थी, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। ड्राइंग रूम में उसका बेटा बिलाल बैठा कार्टून देख रहा था। वो अब 9 साल का हो चुका था। राजिया ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। बिलाल बेटा, उसने प्यार से कहा और उसकी तरफ बढ़ी। बिलाल ने उसे देखा, फिर नज़र झुका ली। आमी, उसने धीरे से कहा लेकिन उठकर उसे गले नहीं लगाया। उसने सिर्फ सर हिलाया और फिर टीवी की तरफ देखने लगा। राजिया का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि उसका बेटा उसे देख कर रोएगा, उससे लिपट जाएगा, लेकिन यह अजनबी जैसा बर्ताव। ससुराल वालों ने इस बच्चे को क्या बता दिया था? उसके ससुर ने उसे देखा तो उनकी आंखों में नफरत सा था। तुम वापस आ गई, अब क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। नवीद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब्बू प्लीज़, वो बेगुनाह है, कोर्ट ने कहा है। लेकिन घर का माहौल उसके लिए ज़हर बन गया था। हर रोज़ छोटी छोटी बातें उसे याद दिलाती थी कि वो अब इस घर की बहू नहीं रही। लोगों की नज़र में वो एक मुलजिम थी। मोहल्ले में लोग उसे देख कर फुसफुसाते थे, वही है ना जिस पर केस था। पुलिस स्टेशन गई थी। राजिया को हर जगह अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। वो बाहर निकलना कम कर देती थी। दिन गुजारते गए। रज़िया घर के काम करती, बिलाल के लिए खाना बनाती, मगर बेटा उससे दूर ही रहता। कभी कभी वो उसे अम्मी कहते हुए भी दूर खड़ा रहता। एक दिन राजिया ने उसे पढ़ाने की कोशिश की। बेटा आओ, ये मात के सवाल करते हैं। बिलाल ने किताब ली लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना प्यार नहीं था। अम्मी, दादा कहते हैं कि आपने घर को नुकसान पहुंचाया था, उसने एक दिन कहा। राजिया के आंसू बह गए। उसने बेटा को गले लगाया मगर बिलाल ने खुद को छुड़ाया। नवीद ऑफिस से आता तो थका हुआ होता। वो राजिया से बात करता था रात को। रज़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह सका उस वक्त। फैमिली प्रेशर था। राजिया उसे देखती और सोचती कि ये वही मार्ड है जिससे उसने शादी की थी, लेकिन अब दरमियान में बहुत सी दीवारें खड़ी थी। सोशल स्टैंड ने उनके रिश्ते को कमज़ोर कर दिया था। एक हफ्ते बाद राजिया ने फैसला किया कि वो लीगल एड ऑफिस जाएगी। बहावलनागर में एक छोटी सी ऑफिस थी जहां बेबस औरतों को मुफ्त सलाह दी जाती थी। उसने नवीद से कहा, मुझे अपने हक चाहिए। बिलाल मेरा बेटा है, मैं उसे दूर नहीं होने दूंगी। नवीद ने सर हिलाया लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन थी। लीगल एड ऑफिस में एक औरत लॉयर थी, नाम था मिस साइमा। उसने राजिया की पूरी स्टोरी सुनी। बाजी, आप बेगुनाह हैं, हम आपकी मदद करेंगे, पहले आप गार्डियनशिप के मामले क्लियर कर लें। राजिया हैरान थी। गार्डियनशिप? क्या मतलब? मिस साइमा ने फीलस निकाले।
आपके जेल में होने के दौरान ही नवीद के घर वालों ने कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी कि आप अनफिट मदर हैं और बिलाल की गार्डियनशिप उन्हें दी जाए। यह पहले से प्लान था। उन्होंने प्रॉपर्टी के मामले में आपको कमज़ोर करने के लिए ये सब किया था। अब आप रिहा हो गई हैं तो ये पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। रज़िया को झटका लगा। ट्विस्ट ये था कि उसकी वापसी से पहले ही उसे कानूनी तौर पर कमज़ोर करने की तैयारी हो चुकी थी। उसने सोचा यह लोग इतना सब कुछ पहले से सोच चुके थे। उसके दिल में घम और गुस्सा उबला, लेकिन वह चुप रही। अब लादे और मुश्किल हो गई थी। घर लौटकर उसने नवीद से पूछा। नवीद शर्मा गाया, राज़िया, मैं नहीं चाहता था। अबू ने कहा कि अगर केस लंबा चला तो बेटा को संभालना पड़ेगा। रज़िया रोपा दी, तो तुमने मुझे जेल भेज दिया और अब बेटा भी छीन लेने की तैयारी। उस दिन से घर में टेंशन बढ़ गई, लेकिन राज़िया ने हार नहीं मानी। वो हर रोज़ बिलाल के पास बैठती, उसे उसके स्कूल की बातें पूछती। धीरे धीरे बिलाल का बर्ताव बदलने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। बिलाल स्कूल से भीगता हुआ आया। राज़िया ने उसे टॉवल से पोंछा और गर्म दूध पिलाया। अम्मी, आपको जेल में क्या खाना मिलता था? बिलाल ने पूछा। राज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वहाँ खाना तो मिलता था मगर तुम्हारी याद से दिल नहीं भरता था। उस पल बिलाल ने उसे गले लगाया। राज़िया का दिल खुश हो गया। ये छोटी सी जीत थी उसके लिए, मगर पूरी वापसी अभी दूर थी। सोसाइटी का सोशल स्टेन अब भी वहाँ था। मोहल्ले की औरतें उसे इनवाइट नहीं करती थी किसी फंक्शन में। नवीद के दोस्त उसे शक की नज़र से देखते थे। नवीद खुद भी कभी कभी दूर दूर रहता था। रात को वो दोनों बातें करते थे पुराने दिनों की। याद है जब हम नए नए शादीशुदा थे, नवीद कहते। रज़िया हंस देती मगर अंदर से दर्द होता। लीगल एड ऑफिस के चक्कर बढ़ गए। मिस साइमा ने कहा, हम पिटीशन अपोज कर रहे हैं। आपके पास बेहतरीन केस है क्योंकि आप बेगुनाह साबित हो चुकी हैं। रज़िया ने मेहनत की। वो बिलाल के लिए नए कपड़े सिलती, उसे पढ़ाती। बेटा अब उससे ज़्यादा बात करता था, लेकिन अब भी दादा दादी के कहने पर कभी कभी दूर हो जाता। 1 महीने बाद कोर्ट में हीयरिंग थी। रज़िया ने अपना सबूत पेश किया। उसने बताया कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जज ने फैसला सुना दिया कि गार्डियनशिप राज़िया और नावीद दोनों की जॉइंट रहेगी। लेकिन ये जीत भी अधूरी थी क्योंकि घर वालों ने अब भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। घर आकर राज़िया ने बिलाल को कहा, बेटा अब हम सब साथ रहेंगे। बिलाल ने उसे देखा और कहा, अम्मी, मुझे आपसे प्यार है लेकिन दादा कहते हैं। राज़िया ने उसे रोक कर गले लगाया। बेटा, समझने में वक्त लगता है। माइन याहिन होन। नवीद ने भी कोशिश की फैमिली को मनाने की, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे? वो पुलिस केस की औरत है, हमारी इज्जत का सवाल है। सोशल स्टैंड ने उन सबको अलग कर दिया था। राज़िया को अपने अंदर का नुकसान सबसे ज़्यादा महसूस होता था। वो अक्सर अकेली बैठ कर रोती थी। उसने अपनी ज़िंदगी को वापस पाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार याद आती थी कि वो 2 साल जेल में थी बेवजह। उसके चेहरे पर वो बेइज्जती के निशान अब भी थे। धीरे धीरे माहौल थोड़ा बेहतर हुआ। बिलाल स्कूल से आकर अब उसे अपनी बातें बताता था। एक दिन उसने कहा, अम्मी, आज टीचर ने मुझे स्टार दिया। रज़िया खुश हुई और उसे गले लगाया। नवीद भी अब ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारता था, लेकिन पूरी तरह से रिश्ता पुराना नहीं हुआ था। ट्रस्ट टूट चुका था और उसे जोड़ने में वक्त लगता। राज़िया ने सोचा कि ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें पूरी नहीं होती। वो बिलाल के करीब तो आ चुकी थी, मगर ससुराल में उसकी जगह अब भी मुश्किल से मिल रही थी। सोशल स्टेन और इनर डैमेज ने उसे बडाल दिया था। वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो मजबूत हो गई थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। हर शाम वो छत पर बैठती और बहावल नागर की लाइट्स देखती। उसे याद आता कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई थी, लेकिन बिलाल की मुस्कुराहट उसे हिम्मत देती थी। नवीद उसके पास आकर बैठता और उसका हाथ पकड़ता। हम साथ हैं राज़िया, वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन वो दोनों जानते थे कि वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया था। रीइंटीग्रेशन का सफ़र अभी भी जारी था। राज़िया ने अपने आप से कहा, मैं ला दूंगी, अपने बेटा के लिए, अपनी इज्जत के लिए। दिन बेतगाए। बिलाल अब उसे अम्मी कहते हुए शर्माता नहीं था। वो उसके साथ खेलता, पढ़ता, लेकिन घर के बाकी लोगों का बर्ताव अब भी ठंडा था। राज़िया ने उनके लिए खाना बनाया, उनकी खिदमत की, मगर उनकी आंखों में अब भी शक था। लीगल एड ऑफिस से मिस सैमा ने फ़ोन किया, बाजी, आपका केस स्ट्रॉन्ग है,
अगर चाहें तो डिवोर्स भी ले सकती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप रिश्ता बचाना चाहती हैं। राज़िया ने कहा, जी, मैं सिर्फ अपने बेटा के पास रहना चाहती हूँ, बाकी अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। उस रात नवीद ने उससे कहा, राज़िया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पारिवार को वक्त दो। राज़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी चलती रहती है। राज़िया अब भी लड़ रही हैं अपनी जगह वापस पाने की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन आंखों में दाग अब भी है। सोशल स्टेन के बावजूद उसने अपने बेटा के दिल में जगह बना ली है। नवीद के साथ भी रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, लेकिन पूरी वापसी अभी दूर है।